आप देख रहे हैं आज हम मौजूद हैं तमिलनाडु राज्य के और ये स्थान है धनुषकोटी। ये 1964 के पहले हुआ था। 1964 लंका में चढ़ाई करने के लिए राम सेतु बनाया गया था। यहाँ से 6 किलोमीटर राम सेतु बनाया गया है। समुद्र का किनारा है, सारी लहरें दिखाई दे रही हैं, एक अथाह सागर दिखाई दे रहा है। धनुषकोटी पर मौजूद हैं। ये दुकान हम देख रहे हैं। यहाँ तमाम जो धनुष यहाँ समुद्र में जो सामान मिलता है उसकी दुकान लगी हुई हमारे बीच में मौजूद हैं। इस दुकान के दुकानदार आइए उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पांडियन जी। पांडियन क्या कौन सा स्थान है और कैसा किस तरह के दर्शक यहाँ आते हैं? इधर बहुत टूरिस्ट आता है। अभी पहले ये इधर कुछ नहीं है एरिया में पहले रास्ता इसका कुछ नहीं है। खाली वो मगेंद्र गाड़ी में आदमी आएगा, मट्टी के साथ आता है रास्ता। ये अभी मोदी जी आएगा, रोड बना दिया, बहुत टूरिस्ट प्लेस ये हो गया। ये कौन सा स्थान कहलाता हो? इसके आसपास क्या है, किस प्रकार की यहाँ मान्यता है? जगह नाम धनुषकोटी। इसको ये चर्च एरिया है, पुराना चर्च है। ये पूरा देने वाला पत्थर में बनाया चर्च है। वो लास्ट में दोनों समुद्र संगम श्रीलंका के 18 नाटिकल में, धनुषकोटी के साथ श्रीलंका 18 नाटिकल में। इधर हम पूरा फिशरमैन। अभी बहुत टूरिस्ट आता है। इधर ही दुकान बनाएगा, असली मोती मूंगा शंख सब पूरा सस्ता में दिया। टैक्स नहीं है, कुछ नहीं है। ऑनलाइन रेट के आधा पैसे में कम में इधर मिलता है सब पूरा। ये मदर फेयर मिलता है, ये मोती शंख मिलता है, दक्षिणावती शंख मिलता है, बोकना वाला शंख बड़ा छोटा सब पूरा मिलता है। इसके पीछे के सब पूरा ये पूरा शिप में बनाएगा, बहुत सस्ता में मिलता है। किधर भी कोरियर करना सकता है। धनुषकोटी बीच भारत के अंतिम छोर पर प्राचीन पर्यटन स्थलों में से एक है, जो रामेश्वरम तमिलनाडु के दक्षिणी सिरे पर समुद्र तट पर स्थित है। एक तरफ से मन्नार की खाड़ी और दूसरी तरफ से बंगाल की खाड़ी से घिरा धनुषकोटी बीच वह स्थान है जो न केवल निकट स्थान में बल्कि दूर दूर से भी लोगों को आकर्षित करता है। तटों के विस्तृत विस्तार के साथ साथ समुद्र के असीमित पानी के कारण इस समुद्र तट की अद्भुत देखने लायक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम ने अपने प्रसिद्ध धनुष कोदंड के एक सिरे से राम सेतु के लिए इस स्थान को चिन्हित किया था तथा श्रीलंका तक जाने के लिए राम सेतु का निर्माण कार्य यहीं से शुरू किया गया था, जहां समुद्र में भारी भारी पत्थर आज भी तैरते हैं। धनुषकोटी को भारत का अंतिम छोर कहा जाता है और इसी स्थान पर एक ऐसी सड़क है जो भारत की आखिरी सड़क है। धनुषकोटी रहस्य में डूबी हुई जगह है और यह एक ऐसी जगह है जहां पहुंचना लोगों के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल है। इस शहर तक पहुंचने के लिए रामेश्वरम से पवनद्वीप को पार करना पड़ता है। धनुषकोटी भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र ऐसी सीमा है जो पाक जल संधि में बालू के टीले पर स्थित है। आपको बता दें कि धनुषकोटी पहले एक शहर हुआ करता था। यहाँ पर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पताल के अलावा शहर की सारी सुविधाएं हुआ करती थीं, परंतु दिसंबर 1964 में यहाँ एक बड़े पैमाने पर
चक्रवात आया था, जिसकी वजह से ये शहर वीरान हो गया। चक्रवात में लगभग 1800 लोगों की जान चली गई थी और 100 यात्रियों वाली एक ट्रेन समुद्र में डूब गई। तभी से ये पूरा क्षेत्र बंजर भूमि में बदल गया। इसके बाद सरकार ने शहर को मानव आवास के लिए अनुपयुक्त करार दिया था। अभी यह जगह खंडहर में तब्दील है। इस जगह से श्रीलंका मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह पूरी जगह एक खूबसूरत माहौल की वजह से पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। साफ पानी और अद्भुत समुद्र तट पर कुछ ऐसा है जो किसी को भी आश्चर्यचकित कर सकता है। हालांकि धनुषकोटी के दुखद इतिहास की वजह से इसे भूतों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ लोगों को दिन में आने की अनुमति है, लेकिन रात में उन्हें वापस लौटा दिया जाता है। यहाँ से रामेश्वरम की दूरी मात्र 15 किलोमीटर है। भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाला एकमात्र प्रसिद्ध पुल है और भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार यह पुल भगवान श्री राम की वानर सेना द्वारा माता सीता को रावण के चंगुल से मुक्त कराने के लिए तैरते हुए पत्थरों से बनाया गया था, जो समुद्र के पार तमिलनाडु में पम्बन आइलैंड को श्रीलंका के मन्नार आइलैंड से जोड़ता है। पिछले कई वर्षों से बहस चल रही है कि आखिर यह पुल मनुष्य द्वारा बनाया गया है या प्राकृतिक है। हालांकि राम सेतु आज भी एक रहस्य है। राम सेतु को आज एडम्स ब्रिज, नाला सेतु और सेतु बांध नाम से जाना जाता है। इसे नाला सेतु इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पुल वानर सेना के सदस्य नल और नील द्वारा चिन्हित किए गए पत्थरों से बनाया गया है। नल नील एक अच्छे इंजीनियर मानी जाती थी। जब भगवान श्री राम लंका पहुंचना चाहते थे और उन्हें समुद्र पार करने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, तब श्री राम ने क्रोधित होकर एक ही बाण में समुद्र को सुखाने का निश्चय किया। समुद्र ने भगवान श्री राम से क्षमा याचना कर पुल बनाने का मार्ग सुझाया था। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार नल नील नाम के वानर जिस पत्थर को अपने हाथ से छूते और राम नाम लिख देते थे, वह पत्थर पानी में तैरते थे। इस प्रकार से वानर और भालुओं ने मिलकर राम सेतु का निर्माण किया था। सबसे पहले वाल्मीकि रामायण में इस पुल का जिक्र किया गया था। नासा समेत तमाम संस्थाओं ने इस पर अलग अलग शोध किए हैं। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार भारत और श्रीलंका के बीच बना राम सेतु 7000 साल से भी ज्यादा पुराना है। तर्क यह भी है कि वर्तमान में भारत और श्रीलंका के बीच पुल का आकार केवल 48 किलोमीटर है। शोधकर्ताओं ने यह भी दावा किया है कि यह अंडर वाटर ब्रिज मानव निर्मित है। 14वीं शताब्दी तक राम सेतु पर पैदल ही पहुंचा जा सकता था, जो 1480 तक पूरी तरह से समुद्र में तैर रहा था। आश्चर्य की बात तो यह है कि इतने विशाल पत्थर पानी में कैसे तैर सकते हैं, जबकि छोटे छोटे पत्थर भी पानी में डूब जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह पत्थर अंदर से खोखले होते हैं, यानी इन पत्थरों के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं। इन छेद के अंदर हवा भरी होने से खोखले महसूस होते हैं और इनका वजन बहुत कम हो जाता है। पत्थरों का वजन कम होने से इन पर पानी की ओर लगने वाला उत्प्लावक बल इन्हें डूबने से रोक देता है। इस बल के संतुलित हो जाने की वजह से ही यहाँ के पत्थर पानी में डूब नहीं सकते। इन्हें प्यूमाइस स्टोन कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अखंड गौरव न्यूज, रामेश्वरम। सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा ज्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज।